ही इससे लाभ नहीं, अपितु डॉक्टर साहब को, यूनिवर्सिटी को भी इन्होंने जो 4 चांद लगाए, जो वास्तव में एक सराहनीय बात है। और भी प्रतिभा इनके पास है। कॉलेज में जब भी जरूरत पड़ती है किसी आर्टिस्ट की, हमेशा ये साथ में होती है, चाहे वो रंगोली है, चाहे वो मेहंदी है, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी है, यानी जहाँ भी कला की जरूरत है इनका हाथ वहाँ पूरी तरह से साफ है। और ऐसे प्रतिभाशाली छात्र को ये जो पुरस्कार देते हुए हमें भी गर्व का अनुभव हो रहा है। और मैंने मुश्किल से इसको कॉलेज में दाखिल किया, मुश्किल से। रात की बात बता दूं, मॉरिशस जा रही है। उसके बारे में भी कंफर्म नहीं है, इसलिए अगर आगे इंटरनेशनल लेवल पर भी ये यूथ फेस्टिवल अगर ऑर्गेनाइज होना है, ऐसा सुना जाता है, तो शी विल बी रिप्रेजेंटिंग द नेशन एट मॉरिशस। मॉरिशस भी अभी कंफर्म नहीं है। अब मैं प्राचार्य जी का अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे माननीय मुख्य अतिथि साहब को इन क्षणों की यादगार करते हुए मोमेंट को प्रदान करेंगे। एक छोटा सा स्मृति चिन्ह इस महाविद्यालय की ओर से। दीपक मलिक एक और जो प्रतिभा है यहाँ आ रहे हैं और Good afternoon to all of you. घर चले हम सदा जानो साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों। घर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। घर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, बढ़ते सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बालपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। घर चले हम सदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी क्या जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। घर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कत्ल का जश्न इस जश्न के बाद हो, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे
हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ घर हाथ उठने लगे, छू न पाएगा सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब आपके सामने किसी महाविद्यालय की सीमा राठी चंद शेर प्रस्तुत करना चाह रही हैं। राज दीजिएगा। निगाहें शोक पयाम तो ले लो, निगाहें शोक पयाम तो ले लो, बात नहीं करते सलाम तो ले लो। नजर में मैंने नजर को अपनी नजर मिलाते नजर से देखा, नजर में मैंने नजर को अपनी नजर मिलाते नजर से देखा। नजर मिली जो नजर को नजर के ऊपर नजर चुराते नजर से। तुम देखो या न देखो, तुम देखो या न देखो, तुम्हारे ना देखने का वो नहीं। तुम देखो या न देखो, तुम्हारे ना देखने का वो नहीं। तुम्हारे ना देखने की अदा तुम्हारे देखने से कम नहीं। सफर लंबा है, सफर लंबा है, दोस्त बनाते रहिए। सफर लंबा है, दोस्त बनाते रहिए। दिल से दिल मिले ना मिले, हाथ से हाथ मिलाते रहिए। दो मिनट करके मैं एक विशिष्ट बात के लिए, विशेषकर जो ये मैथमेटिक्स क्लब ने जो आयोजन किया है, तो मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि वास्तव में ये इतना जो एक तरह से मैथमेटिक्स जैसा जो ड्राई सब्जेक्ट समझा जाता है, उसको इतना लाइवली और इतना क्रिएटिव बनाना वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय बात है। तो मैं अपनी ओर से और महाविद्यालय की ओर से उन सभी छात्र अध्यापकों का एक तरह से आभारी हूँ जिन्होंने अपना समय लगाया और इस रोचक विषय को आगे के लिए एक दौर के रूप में इस महाविद्यालय को देकर जा रहे हैं। साथ ही जो बाहर से जिन जिन कॉलेजेस ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, उनके टीम इंचार्जेस के माध्यम से प्राचार्यों को भी मैं कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। सभी प्रतियोगियों का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने जो यहाँ पर इतना समय लगाया और इस प्रतियोगिता में जो 4 चांद लगाए, उनकी वजह से ये कुछ आयोजन सफल हो पाया है। तो उनके प्रति भी मैं एक तरह से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अब आगे की कार्रवाई सीमा जी चलाएंगी। सर से रुका नहीं गया, इतने ज्यादा अभिभूत हो गए कि धन्यवाद दे ही दिया। अब जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो अपने को रोक नहीं पाते और खुद सामने आते हैं, खुद आगे कदम बढ़ाते हैं। राजकुमार यूटीली हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और इनकी प्रतिभा को हम जरूर देखना चाहेंगे। लेकिन
आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रिंसिपल साहिबान और मेरे प्यारे साथियों, मैम ने बुलाया मेरे को आपका मनोरंजन करने के लिए। तो मेरे पास ना तो शेर है ना गीदड़ है, मैं तो एक मिमिक्री है मेरे पास। अलग अलग आवाजें निकालता हूँ और कोशिश करूंगा कि आवाजों को उन्हीं आवाजों में मिलाने की कोशिश रहेगी मेरी, और आपको मनोरंजन का एक छोटा सा मौका मिले। क्योंकि आज महिला दिवस मना रहे, तो मैंने सोचा मिमिक्री को भी कुछ महिलाओं के प्रति समर्पित किया जाए। तो मेरी मिमिक्री समर्पित है कर्णा मलेश्वरी जी को, कि वो कैसे आती हैं विदेश से मेडल जीत के। तो सबसे पहले पूरी रात सोने की कोशिश की, लेकिन पहली बात तो ये एक बच्चा साथ में वो ही नहीं सोने दे रहा, साथ में बच्चा लेटा हुआ था। थोड़ी देर कोशिश की सोने की, लेकिन नहीं, बच्चा रोने लगा। बच्चा रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैंने कहा बेटा चुप हो जा, कहने लगा बेटा चुप हो जा, तेरी मम्मी नहीं है। मुश्किल से लेटे के सुलाया तो मच्छरों ने नहीं सोने दिया। सुबह उठे तो खिड़की से बाहर जाके देखा तो चिड़िया चहक रही। कोयले बोल रही। उठ के टीवी ऑन किया तो समाचार आए हुए, और अंत में खेल समाचार। आज भारत की एकमात्र कार्यक्रम विजेता महिला कर्णा मलेश्वरी सोनी जी उठी। इसके लिए आपको सीधे प्रसारण के लिए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर, जहाँ से हमारे विशेष संवाददाता राजकुमार धनखड़ अपनी विशेष रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत। आज वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काफी भीड़ है, क्योंकि भारत की एकमात्र कांस्य पदक विजेता महिला कर्णा मलेश्वरी स्वदेश लौट रही है। इनके स्वागत हेतु हमारे देश के बहुत से जाने माने फिल्म स्टार खड़े हुए हैं, और शायद प्लेन आ रहा है। सबसे पहले हमारे सबसे बुजुर्ग फिल्म स्टार A.K. अंगद जी उनके स्वागत हेतु आए। आए आते ही, अरे आओ बेटी मलेश्वरी, तुमने तो कमाल कर दिया बिटिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। अब आते हैं हमारे वो मोटे आशीष सिंह जी, हवलदार होते हैं। अरे कम कैसे होगी आप? अब आते हैं वो हमारे को नियुक्त होते हैं ठीक है दुबे जी। अरे क्या बात करती है मलेश्वरी, अरे तुम इतनी दीदी दबाया तो मेरी दुकान से अपनी बात के लाए उनको दुकान से तो के जाना। राजकुमार जाते हैं। खामोश भला, अगर एक रस भी और निकाला तो तेरी जुबान खींच ली जाएगी, क्योंकि ठाकुर सूर्य प्रताप को उनकी आवाज हरती पसंद नहीं। और एक बात और सुन लगा, अगर जंगल में खामोश जैसे बहुत ही होनहार विद्यार्थी पैदा किए हैं, जिन्होंने की न केवल कॉलेज का बल्कि हमारे विश्वविद्यालय का भी नाम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर रोशन किया। श्री भगवान सिंह अहलावत जैसे महान कलाकारों को भी हमारी ही इमदाद शिक्षण संस्थाओं ने पैदा किया है। ऐसी महान शिक्षण संस्थाओं को मैं अपना घर मानता हूं, और उससे मेरे से ज्यादा
सौभाग्यशाली आदमी वो कौन हो सकता है। मैं इसलिए अपने शिक्षकगण का, मंगल साहब का और मलिक साहब का बार बार हृदय से धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में जो विभिन्न कलात्मक कार्यक्रम किए गए और महिला के बारे में जो डिक्लेरेशन कंटेस्ट करवाया गया वह बिल्कुल सार्थक है। आज सुबह सुबह स्थान करवाया जाए तो यूनिवर्सिटी में 100 एकड़ की जमीन में काफी सीकर और दूसरे प्रकार के जंगली पौधे उगे हुए थे, उसको हम साफ करवा रहे हैं। वहां पर कुलपति महोदय ने देखा कि गांव की औरतें इस प्रकार कीटों को अपने हाथों से काट रही थी। उस प्रकार उसमें कुलपति महोदय ने कहा कि हरियाणा का ये एक बहुत ही सामाजिक बुराई है कि औरतें यहाँ अपने हाथों से लुहान हो रही हूँ और वहां पर इनके जो बेटे और जो उनके पति महोदय हैं वो आराम से सोफाओं में बैठे पास किए गए। ये हमारे गांव की वस्तुस्थिति है, ये हमारे गांव की रियलिटी है। और तब वो सोच रहे थे कि ऐसा पंजाब में तो पंजाब में कई बार घूमने का मौका मिला, कई बार वहां जाने का मौका मिला, लेकिन पंजाब के खेतों में कभी भी आप किसी महिला को इस प्रकार काम करते हुए नहीं पाएंगे। इस प्रकार का हिंदुस्तान में यज्ञ नारी से पूजन से तत्व वर्णन से देवता, जहां पर नारियों की पूजा है, हमारी जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे ज्यादा स्त्रियों का स्वरूप है, स्त्रियों का नारी का अधिकार हम सबके सहयोग